हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग आपसे दोस्तों को। तो आप सब कैसे हैं? चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे। सो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूं, आपको तो हमारी वीडियो का थंबनेल टाइटल देखकर समझ में आए हैं क्या होगा। सो दोस्तों, चलिए मैं आपको इस वीडियो में फिर से बता दूं कि आज मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ क्लास 6 साइंस जो है आपका सुगम विज्ञान, जिसमें दोस्तों आज हम लोग चैप्टर 5 का वस्तुओं को समूह बनाना है ना, जिसमें हम लोग अति लघु और लघुतरीय प्रश्न का क्वेश्चन आंसर जो मैंने पिछले वीडियो में बना करके डाल दिया हूँ। अगर आप उसे नहीं देखें तो जाकर के देख लेंगे। और आज मैं इस वीडियो में आपको द्वितीय प्रश्न का क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं, ठीक है। तो आप इस वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बन रहेंगे और सभी क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे। बाकी दोस्तों चलिए देर न करते यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर दोस्तों फेसबुक प्रोफाइल या पेज पर देख रहे होंगे तो फॉलो जरूर करेंगे। तो चलिए देर न करते वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर दोस्तों द्वितीय प्रश्न का जो है सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, लोहा उष्मा के चालक है। क्या है दोस्तों? लोहा जो है उष्मा के चालक है, ठीक है। तो इस कथन को साबित करने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर द्वितीय प्रश्न है, 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो इसको थोड़ा सा एक पेज में आपको कम से कम लिखना होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम साबित करते हैं कि लोहा जो है उष्मा के चालक है। कैसे? चलिए जानते हैं। सबसे पहले लिखेंगे उष्मा ऊर्जा का एक रूप है। उष्मा जो है ऊर्जा का क्या है? एक रूप है। यह किसी पदार्थ से होकर प्रवाहित हो सकती है। इस प्रवाह को उष्मा का चालन कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों? चालन कहेंगे। यदि धातु को एक चम्मच के एक सिरे को बर्नर की लौ में रखा जाए तो कुछ ही देर में उसका दूसरा सिरा भी जो है इतना ही गर्म हो जाता है कि हम उसे पकड़ने नहीं रह सकते हैं ना जी, हम उसे पकड़े नहीं रह सकते हैं। इसका एक प्रयोग जो है इस प्रकार है, यानी इस प्रकार करेंगे। जब दोस्तों लोहे को बर्नर पर रखेंगे तो गर्म हो जाएगा। तो गर्म होने के बाद जब उसे पकड़ेंगे तो आप उसे पकड़े रखने के लिए चाहेंगे कि हम इसे पकड़ के रखें, तो आप रखना नहीं चाहेंगे, है ना। यानी कि दोस्तों इतना गर्म होता है, इतना गर्म हो जाता है जिसके कारण आप उसे पकड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पर जो है कुछ ही देर में उसका दूसरा सिरा भी इतना गर्म हो जाता है कि उसे पकड़े नहीं रह सकते हैं, है ना। तो इसका प्रयोग यहाँ पर पूछ रहा था, यानी कि आप साबित करें कि कैसे जो है लोहा जो है उष्मा का चालन है, चालक है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे प्रयोग को देखते हैं। एक छोटे प्लास्टिक लेना है ना। मग में लोहे की लंबी काटी, पेंसिल और एक कांच, ठीक है जी। कि क्या करें? छड़ को डाल दें। अब इनमें गर्म जल की इतनी मात्रा डालें कि सभी वस्तुओं के कुछ भाग जो है जल में डूब जाए, परंतु उनके सिरे जल के तल के ऊपर ही रहे, ठीक है। कुछ देर बाद इन्हें छूने पर गर्म नहीं लगेगी, परंतु लोहे की कांटी जो है गर्म प्रतीत होगी, है ना। क्यों? क्योंकि लोहा जो है उष्मा का चालन करता है ना। यानी कि प्लास्टिक का भाग जो है ऊपरी भाग भी गर्म नहीं होगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कुछ पदार्थ जैसे लोहा, धातु, है ना, इत्यादि में उष्मा का चालन एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण आसानी से होता है, और कुछ अन्य पदार्थ जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, कांच इत्यादि में उष्मा का स्थानांतरण आसानी से नहीं होता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे? इस आंसर को लिखेंगे। बाकी मैंने यहाँ पर फिगर में बताया हूँ कि यहाँ पर दोस्तों एक पेंसिल डाला हुआ है गर्म पानी में, और एक डाला हुआ है कांच की छड़, और एक डाला हुआ है लोहे की कांटी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों लोहे की कांटी जो है गर्म होने के कारण, है ना, उष्मा का स्थानांतरण होता है, तो ऊपर छूने में गर्म महसूस होती है। लेकिन जब इस सामान को आप छुएंगे तो कोई गर्म महसूस नहीं होगा, क्योंकि इसके द्वारा उष्मा का चालन नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस फिगर को भी बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है आपका सेकंड नंबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है दोस्तों कि तांबे का तार विद्युत का चालक है। इस कथन को साबित करने, है ना, या इसे दर्शाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों विद्युत धारा, जिसे बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? बिजली कहते हैं, हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे घरों में बल्ब बिजली से ही जलते हैं। पंखे, पंप आदि मशीन बिजली की मदद से ही चलती है। टेलीफोन, ट्रांजिस्टर और टेलीविजन बिना बिजली के नहीं चल सकते। कुछ पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं और कुछ नहीं, है ना। वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वो चालक कहलाते हैं, ठीक है। और वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं वो कुचालक या विद्युत रोधी कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बता देनी है। इसका प्रयोग में बताना है
कि टॉर्च में लगने वाला एक बल्ब तथा एक सेल को बिजली के तारों से क्या करें, जोड़ दे। ठीक है, अब बारी बारी से तारों के सिरे जो है ए और बी के बीच तांबे के तार का जो है टुकड़ा, एक माचिस के तिल्ली, पेपर क्लिप, प्लास्टिक, रबड़ के टुकड़े, है ना, रबड़, कपड़े का टुकड़े, उन इत्यादि दैनिक जीवन में काम आने वाले पदार्थों को लगाकर देखें कि बल्ब जलता है या नहीं। ठीक है, बल्ब जलता है तो पदार्थ चालक होगा और नहीं जलता है तो विद्युत रोधी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो है एक लिया गया है, क्या लिया गया है, तो एक बैटरी लिया गया है और एक तार यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, और इसको जोड़ा गया है धातु के तार का जो यहाँ पर टुकड़ा है, यानी माचिस के तिल्ली को जोड़ के देखेंगे, तो पेंसिल का टुकड़ा जोड़ के देखेंगे, रबड़ का जो है उसको जोड़ के देखेंगे, पेपर का जोड़ के देखेंगे, तो जिससे जल जाएगी बल्ब, है ना, तो उसमें चालन होगा, जिसमें नहीं जलेगा वो चालन नहीं होगा, यानी कि विद्युत रोधी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों मैंने फिगर में दिखा करके आपको समझाया है। तो दोस्तों आपको यहाँ तक जो है कैसा लगा हमारी वीडियो, आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी है जो मैं आपको दे रहा हूँ। यानी कि दोस्तों आप पाते हैं कि तांबा, लोहा, एल्युमिनियम इत्यादि विद्युत के चालक है, और लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, कपड़ा, ऊन इत्यादि विद्युत रोधी है ना। यही कारण है कि प्लग के पिन तो धातु के होते हैं, परंतु प्लग का शेष भाग प्लास्टिक का बना होता है। अब विद्युत परिपथ में लगे धातु के तारों को प्लास्टिक से ढका जाता है। प्लास्टिक विद्युत रोधी है, इसलिए हमें बिजली के झटके से क्या करता है दोस्तों, बचाता है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है यहाँ तक हमारी वीडियो में समझ में आ गई होगी। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको दिए उत्तरीय प्रश्न का जो है क्वेश्चन आंसर मिल चुका है। तो अब हम लोग यहाँ पर वीडियो को करेंगे एंड और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।